हो गया। अब कितना खाना देना है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो खाना देखो, स्टार्ट आपको करना है आधा चम्मच 1 चम्मच से फ्रूट प्यूरी। अगर आपने देखा कि 1 चम्मच तो बच्चे ने अच्छे से खा लिया, फिर वो और मांग रहा है, तो आप एक एक दिन करके ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो। जैसे पहले दिन 1 चम्मच दिया, फिर अगले दिन 1.5 चम्मच के लिए ट्राई किया। अगर खा लिया तो ठीक है, अगर खाया तो हो सकता है आधा और ऑफर करके देख लो कि 2 खा लिया तो भी ठीक है। फिर अगले दिन 3, क्योंकि एकदम से बच्चे को आप बहुत ज़्यादा खिला दोगे ना तो भी क्या होगा, वॉमिट वगैरह। जैसे यश के साथ स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि वो खाता जा रहा था तो मैंने उसे 2-3 चम्मच केले जो है वो खिला दिए, तो उसने एकदम से खाता गया, बट बॉडी की अभी हैबिट नहीं है, तो वो अंदर तक गया ही नहीं, यहीं पर था, और थोड़ी देर में उसने वही बनाना ही एज इट इज़ निकाल दिया। फिर मुझे चीज़ समझ में आई। तो एक साथ बहुत ज़्यादा मत खिलाओ शुरू में, मतलब हफ्ता 10 दिन जो है ना वो 1-2 चम्मच 3 चम्मच तक मैक्सिमम आप खिला सकते हो, अगर आप 5 महीने पे शुरू कर रहे हो। 6 महीने के बाद बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अपने हिसाब से आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है, बट थोड़ा सा शुरू करो और उसको ग्रेजुअली बढ़ाते रहो। 8 महीने का जब बच्चा होता है तो आप उसे एक छोटा बोल जो होता है वो भर के आप खाना ऑफर कर सकते हो, अगर वो खा लेता है तो। अगर नहीं खाता है तो, अगर आधा ही खाता है तो उतना ही खिलाओ। कई बार क्या होता है, बच्चा एक टाइम तो 1 कटोरी खा गया और एक टाइम पे वो 1/4 पे ही अटक गया, तो मन की भी बात होती है, क्योंकि हम भी खुद अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तो अब जैसे हमारा भी होता है ना, कभी कभी हमें बहुत मज़ा आता है खाने में तो हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, कभी कभी मन नहीं होता है तो हम बस खाना खाने के नाम पे सोचते हैं कि चलो 1 रोटी खा के खाने का काम ख़त्म करें। तो वैसा बच्चों के साथ भी होता है, जो हम समझ नहीं पाते, तो हमें अंदाज़ा ही लगाना होता है। तो आप बच्चा अगर नहीं खा रहे तो आप उसे थोड़ा सा पुश करो कि नहीं बेटा खाओ, या थोड़ा सा वो करो, बट बहुत ज़्यादा अगर वो रेजिस्ट कर रहा है तो फिर छोड़ दो, और हो सकता है 1 घंटे बाद आप ट्राई करो तो वो पूरा खा ले। तो ऐसा भी बच्चों के साथ में होता है, तो बच्चों को उतना स्पेस दीजिए, थोड़ा सा पुश कीजिए, बट बहुत ज़्यादा जिद पे मत अड़ जाइए कि नहीं भाई ये तो ख़त्म करके ही रखना है। नहीं तो उससे क्या होता है, बच्चे खाना तो नहीं खाते हैं, वॉमिट वगैरह कर देते हैं, या फिर उनको चिढ़ मच जाती है खाना इस प्रोसेस से। तो उससे बचाने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस देना है। स्टार्टिंग 1-1.5-2 चम्मच से करके ग्रेजुअली आप 2 महीने में बच्चे की क्वांटिटी का आपको खुद ही अंदाज़ा लगने लग जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 से 7 महीने के बच्चों को मील्स कितने दें, नंबर ऑफ़ मील्स, मतलब कितनी बार खाना आपको बच्चे को खिलाना है। तो देखिए, मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आप 3 to 4 मील्स दे सकते हो, बट स्टार्टिंग में इतना होता नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप खुद भी आप अभी उसमें यूज़ टू नहीं हुए, तो आपके लिए भी नया स्टेप रहता है, बच्चे के लिए भी नया स्टेप रहता है। तो 2 मील्स तक दिया जा सकता है स्टार्टिंग में, बाकी आप दे सकते हो 3 से 4, अगर आप कर पा रहे हो तो 3 से 4 मील्स आप दे सकते हो। स्टार्टिंग में आप 9-10 बजे के करीब शुरू करो, और एंडिंग जो है वो आपकी 7 बजे तक हो जानी चाहिए। सनसेट के बाद बच्चे को खाना नहीं देना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये सभी के लिए रूल है, बट बच्चों के लिए स्ट्रिक्टली है, क्योंकि बच्चों को तुरंत से कॉन्स्टिपेशन या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो वॉमिट वगैरह भी कर सकते हैं, तो फिर हम टेंस्ड होते हैं एज अ पेरेंट। तो 7 बजे के बाद बच्चे को खाना स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट नहीं देना चाहिए। फिर वो कभी कभी हो जाता है, वो अलग बात है, बट रेगुलर बेसिस पे आप मेक श्योर करो कि 7 बजे तक आप डिनर दे दो। तो स्टार्टिंग आप 2 मील से कर सकते हो। जैसे 5-6 महीने का बच्चा तो 2 मील्स दिया, एक आपने 10 बजे दे दिया, एक आपने दिन में 3 बजे के करीब दे दिया, और अगर आपको लगता है तो आप फिर 7 बजे के करीब कुछ दे सकते हो, लेकिन फिर उसमें फ्रूट वगैरह मत देना। कुछ वेजिटेबल का प्यूरी या सूप वगैरह बना करके दे सकते हो। रेसिपीज़ मैंने बहुत सारी शेयर की और आगे भी बहुत सारी शेयर करूँगी, तो आप वो देखते रहना, उनमें से कुछ भी आप ट्राई कर सकते हो। और बाद में फिर आप अपनी 3 से 4 मील्स तक पे जा सकते हो। तो मतलब 8 मंथ तक का बच्चा जो होता है ना, वो स्टेबल हो जाता है अपनी डाइट को लेकर के, और आप उसका पूरा दिन भर का रूटीन जो है, स्नैक्स है, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, वो सब आप बना सकते हो। पानी ज़रूर पिलाते रहना, अगर सॉलिड स्टार्ट किया तो पानी भी आपको देते रहना है। दिन भर में एटलीस्ट 100-150 ml पानी जो है ना वो स्टार्टिंग में देना शुरू कर दो। और ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर देना है, ऐसा नहीं कि खाना शुरू कर दिया तो ब्रेस्ट मिल्क तो जितना चल रहा था वो आप दिन भर में देते रहना है। हर मील के बीच में 1 या 2 बार आप, जैसा भी बच्चा डिमांड करता है, ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। और काउ मिल्क, एनिमल मिल्क जो है ना वो आप एक्सक्लूसिवली मत दीजिए, बॉटल में भर करके आपको नहीं देना चाहिए बिफोर एटलीस्ट 10 मंथ के पहले तक। उसके बाद आप दे सकते हो, लेकिन 10 महीने के पहले नहीं आपको देना है। लेकिन अगर आपको रेसिपी वगैरह बना रहे हो, उसमें अगर आप 2-3 चम्मच ऐड कर देते हो तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने पर्सनली 7 मंथ तक उसको फॉर्मूला या ब्रेस्ट मिल्क में ही रेसिपी बना के दी थी, बट आफ्टर 7 मंथ मैं अब जो बफेलो मिल्क यूज़ करती हूँ वही रेसिपीज़ में डाल करके उसको मैं ऑफ़र करती हूँ, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं होती है। आप दे सकते हो, डॉक्टर से मैंने पूछा हुआ है, उन्होंने मुझे अप्रूव किया हुआ है।
चीनी और नमक नहीं देना चाहिए शुरू में, एटलीस्ट आपके भाई 10-12 मंथ तक चीनी तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, अलग से एडेड शुगर नहीं देनी चाहिए। फ्रूट प्यूरी, गुड़ वगैरह थोड़ा बहुत आप दे सकते हो, बट चीनी जो वाइट वाली आती है वो बिल्कुल नहीं देना है। सॉल्ट भी नहीं देना है, बट अलग स्पाइसेस वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, ब्लैक पेपर, सिनेमन पाउडर, जायफल का पाउडर, ये सब चीज़ें आप दे सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उनके रिप्लाई करूँगी या फिर और एक और वीडियो बना दूँगी अगर आप इसका सेकेंड पार्ट चाहते हो तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।